A very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। आज हमारा टाइम एंड वर्क का थर्ड वीडियो है। इससे पहले जिन बच्चों ने इसके पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं और जो भी अलग टॉपिक्स पे हमने वीडियो कवर किया है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप आई विल बटन पे क्लिक कीजिए। वहां पे आपको TCS NQT 2025 के नाम से प्लेलिस्ट अटैच मिलेगा और आप डायरेक्टली सारे के सारे वीडियोस आप वहां से कंटिन्यू देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करें GPA CRT और डायरेक्ट आपको चैनल मिल जाएगा। वहां से आप प्लेलिस्ट जो भी स्पेसिफिक टॉपिक के आपको वीडियोस देखने हैं, आप उस टॉपिक का स्पेसिफिक वीडियोस देख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अभी तक जो हमने पार्ट कवर किया है उसमें हमने बेसिक्स कवर कर लिया है इसका, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लास्ट वीडियोज आई थी उसमें हमने ऑल्टरनेट डेज और टुगेदर के साथ हमने नेगेटिव वर्क कवर किया था। इन दोनों ही कंडीशंस में हमने नेगेटिव वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है हमने उसको कवर किया था, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आज जो टॉपिक है हमारा सब टॉपिक दैट इज रिमेनिंग वर्क। मतलब यहाँ पे आप जनरली देखेंगे कि या तो कोई काम को ज्वाइन करेगा, एक रनिंग वर्क के बीच में कोई आएगा आपकी मदद के लिए, वो वर्क को ज्वाइन करेगा, या ऐसा होगा कि आप ये देखेंगे कि कोई बंदा बीच में काम करते हुए चला गया, ठीक है, और बचे हुए काम को जो भी ग्रुप कर रहा था उसका बचा हुआ कैंडिडेट उस काम को पूरा करेगा। अभी आज की वीडियो में हम ये काम करेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे मैं वापस से आपको समझा देता हूँ कि हम कौन से दो स्टेप को यूज कर रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है हमारा, उसमें हम टोटल यूनिट वर्क फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम LCM के टूल से या LCM कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं, यूज करके फाइंड आउट करते हैं। और सेकंड जो हमारा वर्क स्टेप होता है दैट इज अ पर डे वर्क और अ पर आवर वर्क हम फाइंड आउट करते हैं। टोटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन डेटा कि क्वेश्चन डे में है या क्वेश्चन आर में है, ठीक है। ये तो हो गए आज क्या क्या हमें आज नया एक्स्ट्रा ऐड करना है। अभी तक हमने जो पढ़ा था ये उसकी बात हो गई। अच्छा, वीडियोस को फॉरवर्ड करके मत पढ़ा करो मैंने ये भी देखा है कि मुझे ऐसा मतलब स्टडी करके लगता है कि आप लोग उसको स्किप करके पढ़ो। तो स्किप करके मत पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है बहुत स्लो पढ़ा रहा हो तो स्पीड इंप्रूव कर लो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके पढ़ोगे, कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ नए तरीके बताने की कोशिश करता हूँ कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हैं। आज बस एक बात ध्यान रखना, आज एक बात ध्यान रखना, इस टाइप के जो आज का क्वेश्चन है रिमेनिंग वर्क का क्वेश्चन, इसको हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई ज्वाइन करेगा या जब भी कोई ड्रॉप करेगा, दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है, दोनों ही सिचुएशन में आप रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई नया ज्वाइन करने वाला है तो उसके ज्वाइन करने से पहले कितना काम बचा हुआ है, अगर कोई ड्रॉप करके जा रहा है तो वो जब जा रहा है उस समय कितना आपके पास रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है। ये चीज आपको हमेशा करनी है। नॉर्मल लाइफ में भी हम करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो कि आप मान लीजिए आप और आपके घर में आपके दूसरे भाई या बहन बहन लोग मिलके कुछ काम कर रहे हैं। अगर वो छोड़ के बीच में चले जाते हैं तो एट ए टाइम हम फाइंड आउट करते हैं कि और कितना काम बच गया है और इस काम को करने में मुझे कितना वक्त लगेगा, ठीक है। या कोई नया आता है तो पहले पूछता है बताओ कितना काम है, तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो ये सारी चीजें यहाँ पर करनी है। तो कोई भी ज्वाइन करेगा या कोई भी ड्रॉप करेगा वर्क को, तो ध्यान रखिएगा आप रिमेनिंग वर्क जरूर फाइंड आउट करेंगे। अगर आप रिमेनिंग वर्क फाइंड आउट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो मैंने आपको मेथड बताया है आपको बस वही काम करना है। फर्स्ट यू टेक जस्ट टू फाइंड द टोटल यूनिट वर्क दैट इज इक्वल टू LCM। सेकंड पर डे वर्क और पर आवर वर्क, और अगर कोई ड्रॉप करता है या ज्वाइन करता है तो उस कंडीशन में आप रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। इसके अलावा आपको पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है। चैप्टर इन सेंस के इस सब टॉपिक में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि भाई जो हमारा बनाने का अभी तक का तरीका है, ए के सामने में हमने 15 डेज लिख लिया। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, और बी ने उसी काम को कितने दिन में कर लिया, 20 डेज में कर लिया। व्हाट आवर फर्स्ट स्टेप, जस्ट टेक द एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। तो टोटल यूनिट वर्क हमारा कितना आ गया,
टोटल यूनिट वर्क हमारा 60 यूनिट आ गया, दैट विल बी 4 यूनिट पर डे एंड दैट विल बी 3 यूनिट पर डे। इतना तो आप कर लीजिए इंडिविजुअली, क्योंकि अब कोई छोड़ के जाएगा, कोई आएगा, तो इतना काम तो आपको करना ही करना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर अ 5 days। ये लोग 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, देन बी लेफ्ट, और उसके बाद बी छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। अगर मैं देखूं तो ये एक दिन में टोटल 7 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक है, 4 + 3, एक दिन में टोटल 7 यूनिट काम करते हैं। 5 दिन के बाद कोई गया तो पहले ये फाइंड आउट करो कि 5 दिन में काम कितना हुआ। तो अगर एक दिन में 7 यूनिट वर्क हुआ है तो मतलब 5 डेज में 7 × 5, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल 5 डेज में आपने टोटल कितना काम कर लिया, टोटल आपने 35 यूनिट काम कर लिया। टोटल कितना काम हो गया बच्चा, टोटल आपका 35 यूनिट काम हो गया। और जैसा कि मैंने आपको हाईलाइट किया था, यहाँ पे अब आपका बी ड्रॉप कर रहा है। जैसे ही बी ड्रॉप कर रहा है, आपका नेक्स्ट वर्क होगा रिमेनिंग वर्क निकालना, कि भाई मेरे पास काम बचा कितना है। ठीक है, अगर मैं रिमेनिंग वर्क निकालने जाऊंगा बच्चा, तो रिमेनिंग वर्क मुझे कितना मिलेगा, 60 - 35, 60 - 35, तो मतलब काम बचा मेरे पास 25 यूनिट। ये काम बच गया, और इस काम को करेगा कौन, द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ध्यान रखना आपके यहाँ पे रिमेनिंग वर्क। मैं वापस से समझा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही अलग है। ठीक है, आपका सबसे पहला काम है एलसीएम लेना, दैट इज टोटल यूनिट वर्क। देन आपका उनके पर डे वर्क या पर आर वर्क निकालना। तो यहाँ पे क्वेश्चन डे में चल रहा, तो हमने पर डे वर्क निकाला है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा कि 5 दिन के बाद कोई आपको छोड़ के जा रहा है। कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़कर जा रहा है। कितने दिन के बाद, 5 दिन के बाद। तो 5 दिन तक तो इसी रेशियो में काम होगा, ए और बी साथ में काम कर रहे होंगे। तो अगर एक दिन में 7 यूनिट वर्क हो रहा है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 5 दिन में 35 यूनिट वर्क हो गया। और अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि जब भी कोई छोड़कर जाता है, जब भी कोई छोड़कर जाता है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई छोड़कर जाएगा उस समय आपको क्या निकालना होता है, रिमेनिंग वर्क निकालना होता है। क्या निकालना होता है, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क आपका कितना था 60, और आपने अभी तक कर कितना लिया है बेटा 35, तो बचा कितना काम आपके पास 25। और इस 25 वर्क को अब कौन करेगा, ए इंडिविजुअल करेगा, ए अलोन करेगा। तो ए कितना काम करता है 4, तो 25/4 कर लीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 25/4। अगर आप करते हैं तो जो आपकी वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 6 होल 1/4। कितनी हो जाएगी, 6 होल 1/4 डेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है x एंड y कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड 24 days। ठीक है, x किसी काम को 8 डेज में करता है और y उसी काम को 24 डेज में करता है। ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लीजिए, 24 आएगा, मतलब ये 3 यूनिट पर डे और ये 1 यूनिट पर डे। इतनी बात तो होनी ही होनी है। ठीक है, कहता है दे बिगेन वर्क टुगेदर बट एक्स लीव्स आफ्टर 4 days। ठीक है ना, ये काम को स्टार्ट एक साथ करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद एक्स छोड़ देता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एक दिन में कितना काम हुआ। एक दिन में आपका 4 यूनिट काम होता है। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 यूनिट। 4 दिन के बाद कोई छोड़ रहा है, तो 4 दिन के बाद अगर कोई ड्रॉप कर रहा है, मतलब 4 दिन तक तो इसी रफ्तार में काम हो गया होगा। तो अगर मैं देखूँ तो 4 दिन में कितना काम हो गया होगा, 4 दिन में आपने टोटल 16 यूनिट काम कर लिया। अब कोई छोड़ के जा रहा है, जैसे छोड़ने की बात हुई रिमेनिंग वर्क निकालिए, 24 - 16 कर लीजिए बच्चा, 8 आएगा, मतलब 8 यूनिट वर्क बचा। ठीक, अब कौन बंदा छोड़ कर गया है, एक्स छोड़ कर गया था, तो बचा हुआ काम करेगा कौन, वाई करेगा। ठीक है, वाई एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट। तो भाई वो एक दिन में अगर 1 यूनिट करता है तो 8 यूनिट के लिए 8 दिन लगेंगे उसको काम करने में। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। और क्वेश्चन कहता है देन द टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल नंबर ऑफ डेज मतलब कि पहले से जो 4 दिन काम हुआ है वो का प्लस
जो रिमेनिंग बचा हुआ काम करने में वक्त लगा है। तो स्टार्टिंग में 4 दिन काम हुआ और बाद में 8 दिन काम हुआ, टोटल 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ठीक है, ए किसी काम को 9 डे में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को 6 डेज में करता है। ठीक है, अगेन जस्ट टेक द एलसीएम। ये हो जाएगा आपका 18 यूनिट, ये हो जाएगा 2 यूनिट पर डे, और ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दे बिगेन टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन। अब अभी तक हो रहा था कि वो स्टार्टिंग से ड्रॉप कर रहा था, अब इसने ये कहा कि काम जब कंप्लीट होने वाला है उससे 4 दिन पहले, 4 दिन पहले अगर कोई ड्रॉप करता है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक काम हो रहा है, इन्होंने स्टार्ट किया, ए और बी ने साथ में स्टार्ट किया, काम यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। इस काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले, 4 डेज पहले, ठीक है, बी ड्रॉप कर देता है। किसने ड्रॉप कर दिया? बी ने ड्रॉप कर दिया। इसका क्लियर मतलब समझ में आ रहा है कि इन 4 दिन में ए ने अलोन काम किया है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि ए ने अकेले 4 दिन में कितना काम किया होगा। तो भाई मेरे, एक दिन में जो ए है वो कितना यूनिट काम करता है? 2 यूनिट काम करता है। तो 4 दिन में कितना कर लिया होगा? तो 4 दिन में हो जाएगा 2 × 4, मतलब 8 यूनिट काम तो इसने अकेले किया है। 8 यूनिट काम तो इसने अकेला किया है। ठीक है, अब 8 यूनिट काम इसने अकेला किया, तो मतलब इससे पहले हुआ कितना काम था जब बी ने ड्रॉप किया? तो भाई बी ने जब ड्रॉप किया तो 18 - 8 कर लो, जब बी ने ड्रॉप किया था उस समय तक 10 यूनिट वर्क हो गया था, उस समय तक 10 यूनिट वर्क हो गया था। और इस काम को मिलके किन लोगों ने किया था? ए और बी। इन दोनों का मिलन वर्क कंबाइंड वर्क कितना होता है? 5 यूनिट। तो 5/10 कर लीजिए। 2 दिन तो इन लोगों ने साथ में काम किया और 4 दिन उसने अकेले काम किया। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? टोटल काम कंप्लीट हुआ है 6 दिन में। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 6 दिन में। देखो अभी तक जो क्वेश्चन आपने किया उसमें पर्सन आगे से ड्रॉप कर रहा था, आगे से मतलब स्टार्टिंग से बताया जा रहा था कि स्टार्ट किया और उसके 2-3 दिन के बाद छोड़ दिया। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले छोड़ा। तो बस आप ये समझने की कोशिश करो कि उस दौरान वर्किंग में इन्वॉल्व कौन था। तो अगर बी ड्रॉप कर रहा है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बचे हुए काम को ए ने किया होगा। किसने किया होगा बेटा? ए ने किया होगा। तो फिर हमने ए से पहले काम कराया, ए का हमने अकेला 4 दिन का काम हटा दिया, फिर जो काम बचा होगा उन्होंने मिलकर करा होगा। ठीक है बच्चे, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 36 डेज एंड 48 डेज। ए किसी काम को 24 डेज में करता है, बी उसी काम को 36 डेज में करता है और सी उसी काम को 48 डेज में करता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम। एलसीएम लेना भी हमने बहुत बार सीखा है, आज जो बच्चे देख रहे हैं मैं उनके लिए वापस से बता दूं। जैसे 24 है, 36 है, 48 है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एचसीएफ ले लीजिए तो आ जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 2, 3, 4। सॉफ्ट मत होइएगा, मैंने एचसीएफ ही बोला है। हम एचसीएफ मेथड से एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ना यू जस्ट टेक द कॉमन फ्रॉम दिस 2, तो हो जाएगा ये तब तक 24, 1, 3, 2। इनका मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए बेटा। इनका मल्टीप्लिकेशन टोटल यूनिट वर्क कितना आ जाएगा मेरा? 144 यूनिट। कितना आ जाएगा? 144 यूनिट। ठीक है, अब 144 यूनिट का मतलब ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट पर डे। बी कितना करेगा? 4 यूनिट पर डे। और सी कितना करेगा? 3 यूनिट पर डे। ये तो यहाँ तक का डाटा हो गया, पढ़ लिया हमने। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। इन्होंने काम तो स्टार्ट किया पर उसके 4 दिन के बाद ए ने ड्रॉप कर दिया। तो पहले ये देखो कि एक दिन में काम कितना हो रहा है। एक दिन में अगर मैं देखूँ तो 6, 4, 10 और 10 + 3 13। एक दिन में 13 यूनिट काम हुआ है। तो बच्चा 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? इन 4 डेज अगर मैं देखूँ तो टोटल 52 यूनिट काम हो रहा है और इस समय हमारा ए ड्रॉप कर रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जैसे ही कोई ड्रॉप करे या ज्वाइन करे आप रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो अब आप निकालो रिमेनिंग वर्क।
तो 144 में से अगर 52 यूनिट हो चुका है तो मतलब 92 यूनिट आपका अभी भी बचा। ठीक है, 92 यूनिट अभी भी आपका बचा। अब क्वेश्चन कहता है एंड सी लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर द कंप्लीशन इट्स कंप्लीशन। ठीक है ना, और सी 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है। ठीक है, काम कंप्लीट होने से पहले। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो ये बात समझ में आ रही है कि अगर सी 2 दिन पहले काम को छोड़ रहा है तो बी जो है वो अलोन अकेला 2 दिन काम किया होगा। तो बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 2 दिन में कितना किया होगा? 8 यूनिट किया होगा। ठीक है ना, तो 4 × 2 बी ने 2 दिन में कितना काम किया? 8 यूनिट। तो ये काम बी ने अकेला किया। तो 92 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 84 यूनिट। अब थोड़ा सा समझो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए, तुम ऐसे समझो काम स्टार्ट हुआ यहाँ से ए बी सी सब ने स्टार्ट किया। 4 दिन के बाद यहाँ पे ए ने ड्रॉप कर दिया, यानी मेरा सेंस कह रहा है कि इधर काम करने वाले लोग बी और सी थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 दिन पहले सी ने भी ड्रॉप कर दिया। 2 दिन पहले तो मतलब इस दौरान सिर्फ बी ने काम किया है। कब तक? 2 दिन तक। तो बच्चे इसका मतलब बीच का जो ड्यूरेशन है, बीच का जो वर्क हुआ होगा उसको तो बी एंड सी मिल के कर रहा होगा। तो बीच में काम बचा कितना? 84। बी और सी मिल के कितने करते हैं? 7। तो 84/7 कर लीजिए। 12 डेज तो बीच में काम हुआ। तो सोचो, पहले 4 दिन काम हुआ, लास्ट में 2 दिन काम हुआ और बीच में 12 दिन काम हुआ। तो 12 4 80 16 16 और 2 18। तो हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है? 18 डेज में कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा ना बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वो आपको समझाने में इतना टाइम लगता है, बाकी बनाने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना मल्टीपल टाइम तो आप देखोगे सर मुझसे ज़्यादा तेज़ आप बना सकते हो। तो प्रैक्टिस लेके आइए, प्रैक्टिस इंप्रूव करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि P, Q एंड T कैन डू अ जॉब इन 10 days, 12 days एंड 6 days। भाई P किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, Q उसी काम को 12 डेज में कर रहा है और T उसी काम को 6 डेज में कर रहा है। तो पहले तो अपना काम कर लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए भाई, तो 60 हो जाएगा। मतलब ये 6 यूनिट पर डे, ये 5 यूनिट पर डे और ये 10 यूनिट पर डे। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर 1/4 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड पी लिव्स द जॉब। ठीक है, जब 1/4 कंप्लीट काम हो जा रहा है तो पी काम को छोड़ दे रहा है और बचा हुआ काम, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया शायद, पी छोड़ भी दे रहा है, मैं बोल भी रहा हूँ कि पी और टी काम भी कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है ना। चलिए देखते हैं पहले। ठीक है, मेरे ख्याल से पी ने छोड़ा है और यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए, क्यू और टी इस काम को कर रहा है। ठीक है, क्यू और टी काम करेगा, पी ने ड्रॉप कर दिया था, क्यू और टी यहाँ करेगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। तो P ड्रॉप कर देता है कब? जब 1/4 काम हो जाता है। तो सोचने वाली बात है, हम जनरली बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि 1 यूनिट पूरा काम होता है। किसी भी चीज़ का फ्रैक्शंस का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो 1 का अगर 1/4 पार्ट वर्क हो चुका है, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बचा होगा वो 3/4 बचा होगा। कितना बचा होगा? 3/4। लेकिन मैंने 1 यूनिट को माना कितना है? 60। तो 60 का 3/4 पार्ट और काम बचा हुआ है, तो ये हो गया 15। मतलब जिस समय P ड्रॉप किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 काम हो चुका था। तो 1/4 काम हो चुका मतलब 3/4 काम आपके पास रिमेनिंग वर्क बचा था, और ये 3/4 किसका? 60 का। तो मतलब ये डेटा इक्वल हो जाएगा 45 यूनिट। और इस काम को करेगा कौन? इस काम को कह रहा है करेगा Q और T। तो Q और T एक दिन में कितना काम करते हैं? 15 यूनिट काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 15 यूनिट। तो भाई 45 यूनिट को करने में कितना लगेगा? 45/50, मतलब 3 दिन में काम अपना कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी तक जो बात आ रही थी उसमें हम डेज पे बंदों को ड्रॉप कर रहे थे। इस समय इसने वर्क के फॉर्म में बोला कि अगर इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाए, तो जितना कंप्लीट हो गया फिर देखो बचा कितना, तो टोटल यूनिट हम 1 मानते हैं। ठीक है,
अगर 1/4 आपने कंप्लीट कर दिया मतलब 3/4 बचा। 1/4 का मतलब कितना, 25% आपने काम कर लिया तो 75% काम बचा, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। तो 3/4 किसका, 60 यूनिट का, तो 45 यूनिट हमारा बचा हुआ था। Q और T का डेटा ले लिया हमने, उससे डिवाइड कर लिया, तो पता चल गया कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई मेरे P एंड Q डू अ पीस, अच्छा यहाँ पे स्पेस आएगा, पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज एंड 28 डेज। तो P के सामने आप लिख लीजिए 35 डेज और Q के सामने लिख लीजिए 28 डेज। ये उन बच्चों को बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा होगा जो बच्चे रेगुलर क्लास में हैं, वो क्योंकि उनका कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं हुआ होगा तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो P किसी काम को 35 डेज में कर रहा है, Q उसी काम को 28 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो इनका एलसीएम अगर आप देखोगे तो 140 आएगा, 140 यूनिट आएगा। कैसे आएगा बच्चा, 35 और 28 के लिए आप क्या करो, 7 SCF ले लेंगे, तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 4। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 140 यूनिट, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 4 यूनिट पर डे और ये हो जाएगा 5 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दे बिगेन टू वर्क टुगेदर। इन्होंने काम तो साथ में स्टार्ट किया, बट Q लेफ्ट आफ्टर सम टाइम्स। अब Q ने कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, अब वो पता नहीं Q ने कब छोड़ा, कितने टाइम के बाद Q ने छोड़ दिया ये हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि बचे हुए काम को P ने 17 दिन में किया है। P ने कितने दिन में किया है, 17 दिन में किया है। तो भाई अगर एक दिन में जो हमारा P है अगर वो 4 यूनिट काम कर रहा है, तो जरा सोच के देखो बच्चा, 17 डेज में कितना काम हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब 68 यूनिट काम तो इसने तब किया जब Q छोड़ के जा चुका था, जब Q छोड़ के जा चुका था। तो मतलब 140 में से 68 तो पहले माइनस कर लो, क्योंकि इस पोजीशन पे छोड़ के गया था वो बंदा, तो मतलब जिस समय वो गया था उस समय तक 72 यूनिट वर्क हो चुका था, उस समय तक 72 यूनिट वर्क हो चुका था, मतलब 72 यूनिट वर्क को P एंड Q ने मिल के किया था। तो भैया ये मिल के कितना काम करते हैं, 9 यूनिट, कितना काम करते हैं, 9 यूनिट। तो 72/9 करेंगे, 8 आया। तो आपसे पूछा क्या गया था कि आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड Q लीव, Q ने कितने दिन के बाद छोड़ा था, तो भैया Q ने 8 डेज के बाद छोड़ दिया था। Q ने कितने दिन के बाद छोड़ा था, Q ने 8 डेज के बाद काम को छोड़ दिया था। तो आपका आंसर क्या होगा, 8 डेज होगा। आपका आंसर क्या होगा बच्चा, 8 डेज होगा। हाँ, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, क्यों इंटरेस्टिंग है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि A डज 4/5 ऑफ द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। A नाम का कोई पर्सन है, वो 4/5 काम 20 दिन में करता है। तो भाई A किसी भी काम का 4/5 पार्ट 20 दिन में करता है। तो अगर आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चन हमने कल करे, तो मैंने कहा था जब फ्रैक्शन में वर्क दिया रहता है तो आप क्या करते हो, सिंपली आप इस डेटा के रेसिप्रोकल से एक्चुअल डे में मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो मतलब A किसी काम को 25 डेज में करता है। अब मैंने क्यों कहा कि ये क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, इस कितने दिन में काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब सिंगल पर्सन पे डेटा रहता है ना, जब सिंगल पर्सन पे डेटा रहता है तो आप उसी को सीधा सीधा टोटल यूनिट वर्क मान लेते हैं, उसी के वर्किंग डेज को आप टोटल यूनिट वर्क मान लेते हैं, क्योंकि 25 कैल्सियम निकालोगे 25 आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सिंगल पर्सन क्वेश्चन में दिया और उसके बेसिस से क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली उस डेटा को क्या मान लेंगे, टोटल यूनिट वर्क मान लेंगे। ठीक है, सॉरी। तो क्वेश्चन कहता है A डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, देन ही कॉल्स B। तो भाई B को बाद में बुलाएंगे। आप सोचो अगर A 25 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, टोटल 25 यूनिट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन में ये एक ही यूनिट काम करता है, 1 यूनिट पर डे काम करता है, तभी तो 25 दिन में 25 यूनिट काम कर रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 दिन काम हो चुका है, मतलब अभी तक मैं ये भी कह सकता हूं कि 20 यूनिट काम हो चुका है। तो जिस समय उसको बुलाया जा रहा है उस समय रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 25 में से तो 20 वर्क आपने कर लिया, तो मतलब आपके पास 5 यूनिट वर्क बच गया। कितना पर बच गया, 5 यूनिट वर्क बच गया।
और क्वेश्चन ये कह रहा है कि बचे हुए काम को जब बी को बुलाया गया तो बचे हुए काम को 3 दिन में कर लिया गया। तो भाई मतलब 5/3, मतलब 1/2 डेज में काम कंप्लीट हो गया बचा हुआ। कह रहा है बचा हुआ काम, सॉरी, अगर बी उस काम को पूरा करता, अगर होल वर्क को बी अकेले करता, अलोन करता, तो बताओ काम कितने दिन में कंप्लीट होता। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर काम जो है 1/2 डेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 1/2 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो समझना अगर यहां पे अगर यहाँ पे मैं देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो मुझे रफली रफली बात समझ में आ रही है, जो मुझे रफली रफली बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है भाई, कि जो यहाँ पे डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें से 5 बचा हुआ काम इन दोनों ने मिल के 3 दिन में किया, ठीक है। तो 3 दिन में जो काम हुआ है वो आपका हुआ है 1/1/2, ठीक है। अब जरा तुम खुद सोचो बेटा एक बार, कि जो आपका कैंडिडेट है ए, वो एक दिन में 1 यूनिट तो काम कर ही रहा था। वो एक दिन में कितना काम कर रहा था, 1 यूनिट काम तो कर ही रहा था। समझना, ए जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था, ठीक। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, तो अगर 3 दिन में काम कंप्लीट हुआ है और मैं सिर्फ ए का कंट्रीब्यूशन समझूं, तो 3 दिन में उसने तो 3 यूनिट काम खुद ही करा हो। तो बचा हुआ 5 यूनिट में से 3 यूनिट तो ए ने कर लिया, तो मात्र 2 यूनिट काम किसने करा है, बी ने करा है। मात्र 2 यूनिट काम किसने करा है, बी ने करा। और कितने दिन में करा है, 3 दिन में करा है। कितने दिन में करा है बच्चा, 3 दिन में करा है। तो मतलब कि भाई मेरे 2 यूनिट काम करने में उसको 3 दिन लग गया, ठीक है, 2 यूनिट काम करने में उसको 3 दिन लग गया। तो सोचने वाली बात है कि कितना काम है टोटल, हाँ 25 यूनिट, 25 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 25 यूनिट काम करने में उसको 2/3 लगेगा। तो 25 × 3/3/2 सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 75/2, मतलब आंसर हो जाएगा 37/1/2 डेज। 37/1/2 डेज। देखो मैंने किया क्या, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये देखा कि अगर जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, फ्रैक्शन में डेटा होगा तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, ए का एग्जैक्ट वर्किंग डेज निकल गया। अगर और भी डेटा रिस्पेक्टिव नहीं पता, तो मतलब अगर ए 25 दिन में काम कर रहा है तो आप उसी को मान लो 25 यूनिट। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 दिन काम हो चुका है, तो अगर 25 दिन में 25 यूनिट काम हो रहा है मतलब 1 यूनिट पर डे हो रहा है। 20 दिन काम किया गया मतलब 20 यूनिट काम तो हो चुका है, ठीक है। तो काम आपके पास कितना बचा, 5 यूनिट बचा। आपने कहा कि सर 5 दिन में 3 मिनट काम हुआ, तो मतलब भाई 5 दिन में, सॉरी 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 5 दिन में, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, 5 यूनिट काम आपने 3 दिन में किया, 5 यूनिट काम आपने 3 दिन में किया, ठीक है। तो वन होल वन अपॉन टू, ठीक है, 1/1/2 यूनिट पर डे काम हो रहा था, यूनिट पर डे काम हो रहा था, 1/1/2 यूनिट पर डे काम हो रहा था, ठीक है। तो फिर उससे थोड़ा सा बच्चों को क्रिटिकल होता है समझने में, तो मैं क्या कहा कि भाई एक दिन में 1 यूनिट काम ये तो अकेले कर रहा था, तो 3 दिन में 3 यूनिट काम तो इसने कर लिया होगा। तो बचा कितना काम, 2 यूनिट, और इसको किया किसने है, बी ने करा है। इसको किसने करा है, बी ने करा है। तो भाई 2 यूनिट अपॉन 3, ये काम 2 यूनिट काम 3 दिन में किया गया है। तो 25 यूनिट काम कितने दिन में किया जाएगा, 25/2/3। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, दैट इज 75/2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी आपका कुछ हद तक वैसा ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का वेट मैं ऑप्शन कमेंट बॉक्स में करूंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।